एजुकेशन या रट्टाफिकेशन? क्योंकि जब रैंचो ने थ्री इडियट्स में बोला था सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और जब चतुर की बहुत गंदी बेइज्जती हुई थी जब उसने रट्टा मारा था सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्ट को, मन में तो हमारे लड्डू फूटा था। हमें लगा था कि पढ़ाई ऐसे ही होती है, इंजीनियर होते हैं ऐसे होते हैं, अपना दिमाग लगाओ और नई नई चीज़ें इनोवेट करो। बट द सैड पार्ट इज, क्या ये सच है? और ये क्वेश्चन मैं भी अपने आप से करने लगा हूँ कुछ दिनों में। सो वेलकम बैक गाइस टू सीजन 2 ऑफ टूटा फूटा ज्ञान। हमने 10th एपिसोड पे सीजन 1 खत्म करा था, जो कि बहुत अनइन्फॉर्म था, बट नेवरदलेस आज का टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, रट्टाफिकेशन और एजुकेशन में फ़र्क क्या है? एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। इट हेल्प्स यू बिकम मोर नॉलेजेबल एंड इट हेल्प्स यू टू गेट टूवर्ड्स अ गोल एंड टू गेट टूवर्ड्स अ प्रॉब्लम। ये तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी। वेयर हैज रट्टाफिकेशन हो सकता है उस प्रॉब्लम के अराउंड तुम्हें थोड़ी देर आसपास घुमाए और तुम्हें फील कराए कि तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बट इन एक्चुअली आई डोंट बिलीव कि तुम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इट जस्ट मेक्स यू फील लाइक यू हैव अचीव्ड योर गोल। बट क्या, कौन, कितना, कैसे इंपॉर्टेंट है, आज यही तो हमें बात करनी है। एंड आई थिंक वी हैव इनफ टाइम। सो अगर तुम्हारे पास भी थोड़ा टाइम है, सो डू सब्सक्राइब। अब मूविंग ऑन क्विकली, ये चीज़ की रियलाइजेशन मुझे कैसे हुई आउट ऑफ नोवेयर, और मैं कौन होता हूँ तुम लोगों को बताने वाला कि ये एजुकेशन ये है, रट्टाफिकेशन ये है, ये मत करो वो मत करो। दैट्स ट्रू, और तुम्हें मेरी बात सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, बट इफ़ यू हैव टाइम जस्ट लिसन मी आउट, हियर मी आउट। मैंने पीसीएम ली थी, एंड रिसेंटली आई हैव नोटिस्ड कि टीचर्स को अब घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उनसे कौन सा डाउट पूछे। दे जस्ट से ये सिलेबस में नहीं है, तो दिमाग मत खराब कर, निकल। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑल ओवर इंडिया, ऑनलाइन की बात करूँ, देयर आर टीचर्स हु से दैट तू निकल, हम घंटा ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नहीं पढ़ाना। दे से दैट एंड दे आर नॉट रॉन्ग, उन्हें चाहिए रैंक्स, बट दैट्स द पॉइंट, रैंक और नॉलेज का कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें आईआईटी लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों का कॉलेज है या फिर एम्स, आई डोंट थिंक सो। ये सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग लोगों का कॉलेज है। आईक्यू तुम कैसे जज करते हो, देयर आर डिफरेंट वेज, ठीक है, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। बट द होल पॉइंट इज कि तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड दैट्स हाउ यू गेट इन टू दोज कॉलेज। और यही सेम फॉर्मूला अब सारे के सारे टीचर्स बता रहे हैं। पहले टीचर्स वुड एंटरटेन योर क्यूरियोसिटी। तुमने देखा, अगर तुम 5th क्लास में कुछ एक ऐसा सवाल पूछो जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, एंड इवन इफ इट्स नॉट रिलेटेड इंटायरली टू द चैप्टर, टीचर वुड जस्ट टेक अ कमांड एंड वुड ट्राई टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज वो देखते हैं बच्चे की क्यूरियोसिटी है। बट 11th-12th में बच्चे से ज़्यादा लोग आजकल, या फिर टीचर्स या एजुकेटर्स और बिजनेसमैन और द होल कंट्री सीज किड्स एज जस्ट रैंक्स। कोई रैंक 1 है तो कोई रैंक 1 लाख है, एंड दैट्स द होल पॉइंट। एजुकेशन इज अनफॉर्चुनेटली डेड। और ये चीज़ मैंने जब नोटिस करी, आई ऑलवेज वांटेड टू से इट इन फ्रंट ऑफ टीचर्स, बट आई नेवर हैड द गट्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड रट्टाफिकेशन। हमारे देश में एजुकेशन, पता है तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग एजुकेटेड हो, बट हमारा देश ही रट्टाफिकेशन को इतना प्रायोरिटाइज करता है। जब तुम्हें इतने सारे कंपाउंड्स लर्न करने होंगे, मेरे पास यहाँ पे लाइव एक ये इतना बड़ा चार्ट पड़ा है, चलो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि आर सिलेबस इज ऑल्सो वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स रट्टाफिकेशन, ठीक है। एंड माई कंसर्न इज कि हम वी आर नॉट एबल टू थिंक बिकॉज ऑफ इट। हम रट्टा मारते हैं, हम उसके बेसिस पे पेपर लिखते हैं, नंबर आते हैं, एंड मार्क माई वर्ड्स, IIT इज नॉट फॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, इट्स इंस्टेड फॉर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल हु नो हाउ टू वर्क हार्ड एंड राइट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिनकी सही होती है, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग, बट आई हैव बीन थिंकिंग कि आजकल हम लॉजिक क्यों नहीं जान रहे। मैंने कई बार देखा है, अब कॉलेज में बच्चे पूरी किताब पढ़ते ही नहीं है, दे जस्ट गो थ्रू द PYQ। उन्हें अपना परसेंटेज से मतलब है, उन्हें अपने ग्रेड से मतलब है, दैट्स ऑल, एंड दैट्स नॉट द राइट मेंटालिटी वी वांट टू डेवलप
फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इट कुड बी वेरी रॉन्ग एंड यू कैन टेक इट रॉन्गली, आई हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये मेरा ओपिनियन है। तुम में से मेरे को बहुत गाली देंगे, तू 11वीं में बैठकर तू बता रहा है कि आईआईटी में क्या होता है। आई नो आईआईटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, बट स्टिल जो तुम ग्रूम होते हो आईआईटी में जाकर होते हो। एंड आई बिलीव कि आईआईटी में पता है तुम अपने आप एजुकेट होने लगते हो। यू मीट पीपल, यू डिस्कस विद देम, यू हैव प्लान्स, यू हैव आइडियाज। एजुकेशन इज दैट, when you discuss with group of people, when you evolve with a group of people, not when you are sitting alone in your room solving hundreds of questions. But unfortunately rectification has become a very very major part in order to get educated. It might sound really very absurd, स्पेशली व्हेन इट कम्स फ्रॉम मी, क्योंकि मैं 11th में हूँ और मेरे पास बोलने कोई राइट नहीं है। बट स्टिल आई इंटेंड टू रेज माई कंसर्न ओवर दिस। आर वी एक्चुअली गेटिंग एजुकेटेड? क्या हम सवाल पूछ पा रहे हैं? क्या हमारे पास सवाल का जवाब है? या फिर हम बस उन चैप्टर्स में अटके हुए हैं, उन चैप्टर्स के फॉर्मूले में अटके हुए हैं? एंड इज दिस हाउ वी प्लान टू ग्रो? इज दिस हाउ वी आर गोइंग टू गेट एजुकेटेड? बिकॉज पता है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, I still remember my great teachers who used to explain me every bit of thing which was out of syllabus, and I was curious. But I'm sad to say my curiosity has died, and maybe rectification is more important than education, क्योंकि एजुकेशन इतनी आसान नहीं होती, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर हर कोई इंसान एजुकेशन के पीछे भागे ना, तो जेई में जो तुम्हारे 300 में से 300 नंबर आते हैं वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इन ऑर्डर टू डू दैट तुम्हें हर चीज़ के पीछे का मैकेनिज्म जानने की क्यूरियोसिटी होगी। मार्क माई वर्ड्स, यू माइट लूज मार्क्स इन दिस प्रोसेस बट यू विल गेन नॉलेज। बट द सैड थिंग इज तुम उस नॉलेज का कुछ कर नहीं सकते। सो इस वीडियो को इस क्वेश्चन के साथ एंड करूँगा कि इज एजुकेशन रियली वर्थ इट ओवर रट्टाफिकेशन, या फिर रट्टाफिकेशन इज़ अ गुड प्रोसेस? देश चल रहा है, देश को चलने दो, आगे भी चलेगा। So until then, stay safe, stay healthy, and make sure you subscribe the video.